यह किस्सा 1950 और 1960 के दशक की कुछ प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ऊपर। वैजयंतीमाला हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री रही है। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही तमिल फिल्म वाजकाई से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वैजयंतीमाला ने हिंदी सिनेमा में 1951 में आई फिल्म बाहर से कदम रखा था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अर्थशास्त्रीय नृत्य के लिए जगह बनाई थी। उनको ट्विंकल टोज का खिताब मिला था। वैजयंतीमाला ने 1968 में डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की थी और इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। नूतन एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अपने दौर में एकदम अलग और हटकर फिल्में करने के लिए जानी जाती थी नूतन। फिल्म सीमा की गौरी हो, बंदनी की कल्याणी हो, अनारी की आरती या फिर हो सुजाता, चेहरे में मासूमियत, सादगी के साथ हर किरदारों में उन्होंने जान फूंक देती थी। मिस इंडिया का खिताब मिलने वाली पहली अभिनेत्री थी नूतन। उनको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने 1959 को लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री गीता बाली का असली नाम हरकीर्तन कौर था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में फिल्म द कॉबलर से की थी। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीता बाली ने देव आनंद के साथ बाजी, जाल, मिलाप, फरार जैसी कई हिट फिल्में की। उन्होंने अपने पति शम्मी कपूर को स्टार बनाने में बहुत योगदान दिया। माला सिन्हा हिंदी फिल्मों की एक बेहतरीन अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी के अलावा बांग्ला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। वे अपनी प्रतिभा और सुंदरता दोनों के लिए जानी जाती है। उनका असली नाम अलदा सिन्हा था। उन्होंने अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा रख लिया, लेकिन जब वह बड़ी हुई और बतौर लीड अभिनेत्री का काम शुरू किया तब उन्होंने नाम माला सिन्हा रख लिया। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और यश चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल से प्रसिद्धि हासिल की। माला सिन्हा ने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने नेपाली अभिनेता चिदम्बर प्रसाद लोहानी से शादी की थी। नंदा हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। उनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। नंदा ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में सिर्फ 9 साल की उम्र में की थी। उनको वी शांताराम ने फिल्म तूफान और दिया में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ब्रेक दिया था। 1959 की फिल्म छोटी बहन में नंदा ने मुख्य किरदार निभाया था। यह फिल्म बड़ी हिट रही, जिससे नंदा स्टार बन गई। वो आजीवन अविवाहित रही। वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। यूँ तो वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला था फिल्म सीआईडी से। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 1974 में उन्होंने सह अभिनेता कमलजीत यानी शशि रेखी से शादी रचा ली। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर साल 1952 में आई फिल्म माँ से की थी। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आशा पारेख चुलबुले अंदाज के लिए जाना जाता है। इस अभिनेत्री को 1972 की फिल्म कटी पतंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने अपने करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। आशा पारेख ने शादी नहीं की। बीना राय हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। मशहूर निर्देशक किशोर साहू ने उन्हें बीना राय नाम दिया था। बतौर अभिनेत्री बीना राय की पहली फिल्म किशोर साहू की काली घटा थी। 1953 की फिल्म अनारकली से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। उनको 1960 की फिल्म घूंघट में उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
बीना राय ने अभिनेता प्रेम नाथ से शादी की थी। हेलेन एन रिचर्डसन, जिन्हें हेलेन के नाम से जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री और नर्तकी है। हेलेन ने 1951 में आई फिल्म आवारा में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा था। 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज के मेरा नाम चिंचिंचू गाने से हेलेन रातों रात स्टार बन गई। हेलेन ने 800 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनको हिंदी फिल्म की आइटम नंबर क्वीन कहा जाता है। निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उन्होंने 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी की और गुजरात से मुंबई चली गई। उनकी पहली हिंदी फिल्म अमर राज साल 1946 में आई थी। उन्हें पर्दे की सबसे चर्चित मां के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें हिंदी फिल्म जगत में दुख की रानी कहा जाता था। शामा एक भारतीय अभिनेत्री थी जिनका असली नाम खुर्शीद अख्तर था। शामा ने 1940 के दशक में लाहौर से मुंबई आकर फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उन्होंने 1945 में आई फिल्म जीनत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्मों के लिए शामा नाम फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने दिया था। उन्होंने आर पार, बरसात की रात, सावन भादो, मिलन, तराना जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म शारदा के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। श्यामा ने 1953 में सिनेमाटोग्राफर फली मिस्त्री से शादी की थी। पद्मिनी रामचंद्रन एक भारतीय अभिनेत्री और प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी थी। 16 साल की उम्र में पद्मिनी ने एक डांसर के तौर पर 1948 की फिल्म कल्पना से करियर की शुरुआत की थी। पद्मिनी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के सदाबहार फिल्मों मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है का भी हिस्सा रही थी। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही एक शानदार भरतनाट्यम डांसर भी थी। बड़ी बहन ललिता और चौथी बहन रागिनी के साथ पद्मिनी ट्रेवेनकोर सिस्टर्स के नाम से मशहूर हुई। संध्या शांताराम, जिसे संध्या के नाम से जाना जाता है, वो एक भारतीय अभिनेत्री है। उनका असली नाम विजया देशमुख था। वह 1950 और 1960 के दशक में अपने पति वी शांताराम द्वारा निर्देशित हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, जिनमें 1955 की झनक झनक पायल बाजे, 1958 की दो आंखें 12 हाथ, 1959 की नवरंग प्रमुख है। अमिता एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 1953 से 1968 के बीच कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया। उनका असली नाम कमर सुल्ताना था। वह तुमसा नहीं देखा, मेरे महबूब, गूंज उठी शहनाई जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अभिनेता और निर्देशक कामरान से शादी की थी।